जय हिंद। आज का क्लास आप लोगों के लिए फिर से एक बार क्लास 10th का जो केसीसी ना चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 उसका अगला टाइप यानी पार्ट 2 आज होगा और टाइप भी अलग है। ठीक है, ये आज का टाइप जो है गुणनखंड करे। क्या है? गुणनखंड करे। आप लोग जो पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए भी लगातार हम वीडियो को डालते रहते हैं ताकि उनका जो है तैयारी जबरदस्त तरीके से बना हुआ रहे। आप कहीं भी और पढ़ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे वीडियो को फिर भी एक बार देख के समझने का प्रयास करें और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को बताएं और हमारे चैनल को शेयर कर दें। ठीक है, साथ ही साथ यदि अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब बटन करके बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लें ताकि जो है हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है, और हाँ अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर दबाएं क्योंकि ये लाइक बटन जो है हमें मोटिवेट करता है कि हमें लाइक मिलता है, जिससे क्या लगता है कि हम जो है बिना कुछ आपसे मांगे, आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो 1 रुपया दे दीजिए या 2 रुपया दे दीजिए। हम सिर्फ आपसे यही मांगते हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमारे साथ बने रहें, आप तैयारी करते रहें और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाएं, जिसके लिए हम हमेशा आपके साथ, हमारी टीम और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको और इससे बेहतर है ना, हम लोग सभी विषय का प्रयास करें कि और जो है जल्द से जल्द बेहतर करेंगे। और हाँ, जल्द से जल्द आप लोग के लिए लाइव क्लास जो है हम घोषणा कर देंगे, तो आपको जो है बने हुए रहना है हमारे चैनल से, लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का पहला हिसाब देखिएगा, 2x² - 5x + 3। ये जो हिसाब है ये तो कोई बड़ा हिसाब तो है नहीं। सबसे पहले ये सब हिसाब आप 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? गुणनखंड करे, इन दोनों को गुना करना, यही ना पढ़े हैं। ये अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ए और सी को गुना करना है। ए और सी को गुना कर देना है, पहले क्या कर देना है? गुना। और बी वाले फैक्टर को ऐसा तोड़ना है, यानी ऐसा जोड़ घटाव करना है कि वो बीच वाला उतना ही रह जाए लेकिन गुना करने के बाद ये सी के बराबर हो जाए। सुन लिए बात? कुछ जितना बात बोले इतना सुन भी घुसा दिमाग में। चलिए अब देखिए, अब सर अगर दिमाग में अटा तो दिमाग में ही गुना कर दीजिए। 2 तिया के कितना हो गया? 6x²। कितना हो गया? 6x² हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर कि अगर ये 6x² हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कहिएगा? 3x और -2x। क्यों सर? क्योंकि 3 दूना के 6 और 3 दू कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस में 3 बराबर 0। तो यानी कह सकते हैं हम 2 कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन ले पाएंगे ना। चलिए x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा 2x - 3 और -1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3। यानी कह सकते हैं 2x - 3, दोनों डिब्बा में से एक डिब्बा वाला और बाहर वाला एगो। बोलिए कुछ समझ में आया? हाँ, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2x - 3 बराबर 0, क्योंकि टोटल बराबर 0 है तो इसका बराबर भी 0। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 3/2 और यहाँ x बराबर कितना हो गया? 1। यानी ये दोनों हमारा क्या निकल गया? मान निकल गया। क्या निकल गया? मान निकल गया। समझ में आया सभी को? किसी को दिक्कत? बोलिए दिक्कत है? इसी तरह से आपको समझते हुए रहना है। अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से बताएंगे। अगला हिसाब देखिएगा, दूसरा नंबर। कैमा नंबर सर? दूसरा नंबर। फटाफट से जुड़े हुए रहें, देखते रहें। और जो लोग आप लोग ऑफलाइन वाले हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक से समझिए। देखिए यहाँ से इसको फिर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 होगा ना। तो 6 को आपको लाना है 6 गुना करके, लेकिन जोड़ घटाओ या जोड़ करके आपको क्या लाना है? 2√6। यानी हम कह सकते हैं कि √6 और √6 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2√6 और √6 को गुना करते हैं। सर √6 और √6 गुना कीजिए ना, और √6 जोड़िए ना, कितना होगा? यही है ना सर? बोलिए समझ में आया? आया समझ में जी? चलिए अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? तो अगर हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे? हाँ, क्या कॉमन ले लेंगे? √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ √x भी कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या बचेगा? √3 बचेगा। और यहाँ से बचेगा क्या? 3 दूनी के 6, कितना बचा? √2 बचा, है ना बचा। अब यहाँ से वही होगा माइनस, यहाँ कितना ले लेंगे कॉमन? यहाँ से कॉमन लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे कॉमन? √2। तो यहाँ से फिर बच जाएगा √3x और माइनस, इसमें देखिए 2 है, 2 को नहीं लिख सकते, √2 गुने √2 लिख सकते हैं ना। तो एगो तो √2 बाहर में है, मतलब एगो अंदर में है। हाँ, ये लाइन समझ में आया? फिर से समझिए।
देखिए रूट 3x² है माइनस 6 रूट 6 रूट 6 2 रूट 6 हो गया, हुआ ना। तो ये तो समझ में आ गया, ये लाइन समझिए। रूट 3 अगर इससे कॉमन ले रहे हैं, ये अगर कहीं भी रूट 3 गुने रूट 3 दिखेगा, इसका मतलब कितना है 3। यानी अगर इससे हम रूट 3 निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये एक रूट 3 और उसमें भी है, तो यहाँ से रूट 3 निकाल लें, इसका मतलब रूट 3 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? रूट 3 बचा हुआ है। समझ में आ रहा है जी आनंद? और यहाँ से देखिएगा तो रूट 3 निकला तो रूट 2 बचा, क्योंकि गुना करेंगे तो रूट 6 आ गया। यहाँ पर देखिए रूट 2 निकला, इसका मतलब रूट 3 बचा हुआ है, और 2 है तो रूट 2 निकला तो रूट 2 बचा ना। अब बताइए कि रूट 5 गुने रूट 5 कितना होता है? 5। रूट 25 यानी कि 5, यही होता है 5। तो अगर हम 5 में अगर रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? रूट 5 बचेगा ना। तो बस यही चीज समझना था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रूट 3x माइनस रूट 2, और बाहर वाला क्या है? रूट 3x माइनस रूट 2। यानी दोनों एक जैसा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 0 ना हो गया। यानी कह सकते हैं या लिख सकते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। स्क्वायर हटेगा रूट पर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 0 पर, 0 पर स्क्वायर चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, गुना कर दो, कुछ से भाग दे दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब यहां से कह सकते हैं कि x बराबर हो गया रूट 2 बटे रूट 3। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से एकदम आसान सा हिसाब है, नोट करना है। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फास्ट दो। ध्यान दीजिएगा अगला हिसाब। अगला हिसाब इसको गुना कीजिए इससे, तो 7 रूट 3 और गुना करेंगे रूट 3 तो कितना होगा? 21 होगा। विजेता समझ में आया? कैसे कैसा आया? खड़ा हो, खड़ा हो, बोलो इसको हमको बताओ। 7 रूट 2 और गुने रूट 2 रहेगा, कितना आएगा मान? जल्दी बताओ कितना आएगा? 14। ये 7 हो गया, रूट 2 गुने रूट 2 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 14। तो इसी कितना हो गया? 21। यहाँ से कह सकते हैं हम कि रूट 3x² गुना करके लाना है कितना? 21। कहने गया 14 पर आवरी आ गया काटा, पोछा आते नहीं समझ में आता है। 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के 10 से रहना चाहिए, जोड़ के कौची रहना चाहिए? जोड़ के रहना 10, लेकिन गुना करे तो वो हो जाना चाहिए 21। सृष्टि समझ में आया? आया। अब यहाँ से 7 रूट 3 हो गया बराबर 0। कह सकते हैं यहाँ से सर हम क्या कह सकते हैं सर? अगर ये 3 को इन्हें लिखते तो कॉमन लेने में ज़्यादा आसानी होता। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 3 दे देते हैं, यहाँ क्या देते हैं? 7। ऐसा नहीं कि नहीं बनता, कॉमन लेने में थोड़ा आराम होगा। तो यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लिए सर, तो x² प्लस कितना? रूट 3। ओहो, रूट 3x कॉमन लिए तो x प्लस रूट 3 बचा, इससे रूट 3 निकला ने। यहाँ से 7 कॉमन लिए तो यहाँ भी बचा x प्लस रूट 3। बाहर बाहर वाला एक साथ, अंदर अंदर वाला डिब्बा एक साथ, रूट 3x प्लस कितना हो गया? 7। बोले समझ में आया? अब यहाँ से कह सकते हैं x प्लस रूट 3 बराबर 0, x बराबर माइनस रूट 3, रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। तो रूट 3x बराबर कितना? डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर माइनस 7 बटे रूट 3। ठीक है, नहीं हो गया जी? बन जाएगा। चलिए एक लाइन उतारिए फटाक सा, उसके बाद तुरंत मिटाएंगे जल्दी फास्ट। ये अगला हिसाब फटाफट से, अगला हिसाब देखिएगा जल्दी जल्दी। रूट 7 बाई स्क्वायर। देखो बेटा, देखो तुमको आता नहीं कुछ, गुना करे बोलते तो नहीं गुना करती। 13 रूट 7 गुने रूट 7 करेंगे कितना आएगा? जल्दी बताओ तुम, जल्दी बताओ, बोलो मनीता कितना आएगा? 13 रूट 7 है वो, 13 रूट 7 और रूट 7 गुना करें कितना आएगा? 91। कितना आएगा? रूट 7 गुना रूट 7, 7 हुआ रे, 91। मतलब गुना करके 91 और घटाने के बाद 6। तो वही तो बात आया, वही बात नहीं आया कि 13 में से कितना में से? 13 में से अगर हम 6 को निकाल दें, 7 को निकाल दें, 7 को निकाल दें तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, बचेगा नहीं। कॉमन हमको रूट 7 यहाँ दिख रहा था, और आराम करने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अगर 7 बाई में से 13 बाई को घटा देते हैं, कोई दिक्कत? 6 बाई बचा ने। चलिए आ गया समझ में? हिसाब बन गया। क्या हो गया? बन गया। यही एक लाइन का हिसाब था। क्यों सर? क्योंकि यहाँ देखिए रूट 7 अगर कॉमन लेते हैं, बाई कॉमन लेते हैं तो बाई बचेगा,
और यहाँ क्या बचेगा, √7 बचेगा, बचेगा न, क्योंकि √7 है तो √7 निकल गया तो √7 बच गया। माइनस अगर 13 कॉमन लेते हैं तो 22 बचा, यहाँ √7 बचा, सेम हिसाब। अच्छा प्लस बचा, माइनस कॉमन निकल गया नहीं। अब देखो दोनों डिब्बा वाला एक डिब्बा, अब बाहर वाला गोतिनिया एक साथ। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोनों डिब्बा में से एक डिब्बा, अब बाहर वाला एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। पहले समझ में गोदा देखो ना, दम समझ में आ गया, मुस्कुराए लगा। अब देखिए इससे लिख सकते हैं हम बाई बराबर -√7 डायरेक्ट लिखे, कोई दिक्कत? क्योंकि सर बराबर 0 करेंगे ने, बाई प्लस √7 बराबर 0, ये ना हो गया। इसको भी वही लिखेंगे √7 बाई -13 बराबर 0, तो लिख सकते हैं बाई बराबर 13 बटे √7। एनी प्रॉब्लम? एक लाइन ये उतारिए, बस हिसाब आपका क्लियर है, ये तो आपका लिखा होगा। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए अगला हिसाब ध्यान से देखिएगा जल्दी। 4x² - 4a² x प्लस a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4। ध्यान से समझिएगा, यदि हम इस हिसाब को ऐसे लिख दें 2x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सर? हाँ, और यहाँ a पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर पर स्क्वायर। समझ में आया? और इसको अलग कर देते हैं, b पर पावर 4 को भी रहने देते हैं, ठीक है? नहीं समझे? a पर पावर a 2x के होल स्क्वायर, और a पर पावर 4 को लिख दिए a स्क्वायर प्लस उसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब -2, a का मान 2x और b का मान a स्क्वायर। ये आया कि नहीं गुना करके? ये देखो, 2 दूनी के 4 a स्क्वायर x, इसका मतलब फॉर्मूला पर बैठ गया। कौन फॉर्मूला पर बैठ गया? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b का a माइनस b और इसका होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? और यहाँ से इसको अब लिख सकते हैं, फिर से ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ, पावर 4 है। तो अब एक फॉर्मूला और आप लोग पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस b इंटू a माइनस b। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर कि a का मान तो ये है, अब प्लस b मतलब ये हो गया। बोलो समझ में आया? इंटू a का मान तो ये है और माइनस b। बोलो समझ में आया? तो कह सकते हैं इस टोटल बराबर 0 है, शून्यक है, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। तो कह सकते हैं कि 2x बराबर इधर चल जाएगा, जब उधर जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, बोलिए a स्क्वायर प्लस में और b स्क्वायर माइनस में। बोल नहीं समझे सर? अरे इधर आएगा तो प्लस में होगा, आई माइनस में होगा, तब यहाँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में 2। खुशी कहाँ ध्यान है? यहाँ से यही बात यहाँ पर भी है कि 2x बराबर इधर आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों प्लस में होगा क्योंकि दोनों यहाँ क्या है, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में 2, यानी 2 मान हो गया, एक मान ये आया एक मान ये आया। बोलो समझ में आया? तो पहला फॉर्मूला क्या लगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर लगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लगा, यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला यहाँ क्या लगा सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बेहतर ढंग से समझने का ये बहुत ही मज़ेदार हिसाब था। ऐसे हिसाब देखकर बहुत से लोग चकरा जाते हैं, कोची हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। ठीक है, तो इसको चकराना नहीं है, हिसाब को चकरा देना है। किसको चकरा देना है? हिसाब को चकरा देना है। मैथ से डरना नहीं है, बल्कि मैथ को डरा के रखना है। किसको डरा के रखना है? बहुत से लोग मैथ के देख कर कपता है थर थर, लेकिन नहीं, ऐसा बनाओ कि तुमसे मैथवा देख के थर थर कपे दम। मैथ को क्या करना है? थर थर कपाना है। क्या करना है? थर थर कपाना। 100 में 100 टारगेट रखो मैथ का। कितना रखना है? 100 में 100। आई कैसे होगा? एक बार जब पढ़ लो और रख दो जाके और सूत रहो, हो जाएगा बेटा? नहीं, हाँ हो जाएगा। पोछा हेजा एक बार बनाता है नहीं तो बनल के इस बार के और फिर से बनाबो, एक बार झाप दो बना के दो, नहीं बनता है तो देखो फिर बनाबो।
कम से कम एक हिसाब को 3 से 4 बार बनाइए, तब आएगा 100 में 100। ये नहीं कि किताब रख देंगे और मार देंगे प्लांटी, तब आ जाएगा। चलो नोट करो जल्दी, ध्यान दीजिए। अगला हिसाब 15 नंबर में, ये 14 में खत्म हो गया। 15 में दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। ए का मान भी 0 के बराबर नहीं है और बी का मान भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये अलग बात है, इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मतलब कह रहा है कि ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, यानी अगर 0 रहेगा तो फिर 0 हो जाएगा, इसीलिए वो लिख देता है। अब आगे समझना है, इसको भी गुणनखंड ही करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो कैसे गुणनखंड करना है इसको दिमाग से लगाइएगा, ठीक है? दिमाग लगाइए। इसमें हम देख रहे हैं बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है ना? तो क्या बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया? इसमें अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा यहाँ से? यहाँ सर ए स्क्वायर बचा। गौर से देखिएगा, ध्यान कहाँ है नीतीश कुमार तुम्हारा? पढ़ने आया है कि आराम से सोने आया है? पहले ठीक से बैठो तो समझो। ये हिसाब अगर आ जाएगा एग्जाम में तो बस ऐसे ही नोचना, और नहीं तो बगल अगल देखना। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है ना, और यहाँ भी है, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी है, यानी कि इतना कॉमन ले लिए। तो क्या यहाँ पर ए स्क्वायर बचा? सर यहाँ पर क्या बचा? एक्स बचा। क्यों बचा एक्स? क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स है ना। बोलो, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जब यहाँ से टोटल निकल गया तो क्या बच गया? तो कहिएगा सर 1 बचा सिर्फ। यहाँ क्योंकि टोटल का टोटल तो आप बाहर ही कर दिए, तो बचा क्या? 1 बचा। अब यहाँ से हम अगर माइनस के 1 को कॉमन लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? एक ही दिन का हिसाब था, हो गया, हिसाब बन गया। यही नहीं करने आएगा सिर्फ। अगर ये करने आ गया, हिसाब बन गया, तो हिसाब बचा कहाँ? खत्म हो गया। देखिए दोनों घर बराबर हो गया, तो क्या दोनों में से एक घर के बराबर लिख सकते हैं और बाहर बाहर वाला लिख सकते हैं? हिसाब तो बन गया आपका। हिसाब क्या हो गया? बन गया। बस यही लाइन हिसाब ही था, इसके बाद हिसाब नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बात करें अगर हिसाब की, इतना बड़ा दिखने में लग रहा था ये लिखे, बस हिसाब खत्म। लेकिन यही तो मेन है कि कैसे करें, यही गलती होगा। खुशी, यहाँ बोर्ड पर ध्यान रखो। इतना जल्दी थकोगी तो कैसे होगा? मंजिल बहुत दूर है। मंजिल को अगर पाना है तो मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा? बोलिए, समझ में आ रही है? अरे इतना आराम से समझाने का मतलब यही होता है कि आपको दिक्कत ना हो। बोलिए, क्या ऐसे ये हो सकता है? तो x का मान तो निकल गया ना, और यही तो पूछ रहा था, नोट कीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हिसाब क्या है? 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बल सर, आप ब्रैकेट कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों नहीं तोड़ सकते? ये कुछ है कहाँ? इसके बाद कुछ है? माइनस उनस है? कुछ नहीं है, तो तोड़ सकते हैं ना। तो क्या आपको देखने के बाद कुछ पता चल रहा है कि ये भी किसी का वर्ग है और ये भी वर्ग है? तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं। इसके पहले भी ऐसा हिसाब अभी हम बताए थे। सर बल बीच वाला क्यों नहीं करते हैं? बीच वाला इसलिए नहीं करते कि वो खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप दोनों लास्ट वाला किए तो। क्योंकि आप सूत्र पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस, इसको मत देखिए, इसको रख दीजिए उठा के 6x और इसको रख दीजिए उठा के a। समझ में आया? तो क्या 6 दूनी के 12ax नहीं है ये? तो वही बात को तो यहाँ लिखे हैं। इसका मतलब ये सूत्र पर बन गया ना। कौन सा सूत्र पर बन गया सर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है? तो कहिएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। समझ में आया? अब कहिएगा सर ये भी तो स्क्वायर है ना, तो क्या इस पर ऐसे कर सकते हैं? तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस, तो अभी तो सूत्र पढ़ाए हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब एक बार जोड़िए लाके,
a माइनस बी, मतलब एक बार घटाइए उसको लाके। क्या यही है? क्या यही है सर? अगर यही है तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये भागा में आ जाएगा। एक लाइन में समझ में आया ये हिसाब? अरे ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये 6 गुना में होगा, इधर आएगा सब। बस वही बात यहां भी कर दीजिए। थोड़ा सा तकलीफ जरूर हो रहा होगा। कहाँ तकलीफ हो रहा है? क्या ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा? तकलीफ सिर्फ उन बच्चों को होगा जो ध्यान से यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे या तो घर पर मेहनत नहीं करते हैं। अगर ध्यान से देख रहे हैं तो एकदम परफेक्ट हिसाब हमारा बना है और आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी था। बोलिए कहीं दिक्कत है तो फिर से समझाएंगे, ठीक है? नोट कीजिए। तो ज़्यादा खड़ा हो, ध्यान दीजिएगा। अगला हिसाब 10a² माइनस 6x प्लस 15ax माइनस के 9 बराबर 0, यही दिया हुआ है। तो यहां से देखने के बाद कुछ पता चल रहा है सर कि कॉमन लेने से काम हो जाएगा? देखिए गौर से पहले हिसाब को। क्या यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन लिए तो क्या यहाँ कितना बचा? 5 ये स्क्वायर बचा और यहाँ कितना बचा? 3x बचा। तो क्या एक ये नहीं बन रहा? एक तरह हम किसी को करके देखें। क्वेश्चन गलत लिखा गया। 10x²। अच्छा यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं, यहाँ x स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, अब सही है ये क्वेश्चन। -6x + 15, ठीक है, अब सही है ना? क्या यहाँ से 5 नहीं, कितना ले लें? 2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लें। तो क्या यहाँ 5 ये बच गया? हाँ, और यहाँ पर कितना बच गया? x भी है। क्या यहाँ पर 3 बच गया? समझ में आया? अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो प्लस का यहाँ सर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 × 5 = 15, 5ax बचा और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा। बोलो समझ में आया? चलिए काम हो गया, देख लीजिए। दोनों डिब्बा बराबर हो गई ना, बस बन गया। तो क्या दोनों बाहर वाले को एक साथ कर दें और बाहर वाला को एक साथ करने के साथ साथ अंदर वाला एक साथ भी हो गया? तब वही तो बात आई, 5ax - 3 = 0। तो यही तो बात वही लिखा रहे थे बार बार कि ये 3 हुआ और x का मान 3/5 हो गया। यही बात ना है? यहाँ पर भी वही बात है। क्या x बराबर क्या लिख सकते हैं? -3/2। खत्म हो गया। समझ में आई हिसाब? नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला हिसाब 12ab² - 9a² - 8b², ये ब्रैकेट में है, इंटू x है, -6ab = 0। इसको भी गुणनखंड ही करना है। तो क्या करेंगे सर? पहले हम ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में था माइनस में हो गया और ये माइनस में था प्लस में हो गया। लेकिन x से गुना भी कर ले, चल जाएगा एक बार। ठीक है, समझ में आ गया? और माइनस का कितना हो गया? 6ab। बोलो यहाँ समझ में आया ये लाइन? x से दोनों में गुना कर दिए, माइनस का चिन्ह कॉमन हो गया था जिसको हम लोग तोड़ दिए ब्रैकेट को। क्या यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है? इन दोनों को देखो, सिर्फ इधर मत देखिए, इधर देखिए। 3 कॉमन हो रहा है। इन दोनों में और क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? x मिला। यानी इतना चीज तो निकल गया इससे। तो 3 × 12 यानी 4 बचा है। a भी निकल गया, b बचा है, एगो x निकला, एगो x बचा है। समझ रहा है? इसमें आइए तो 3 बचा है, a निकल गया तो a बचा और x तो निकल ही गया। क्या ये बचा? इतना सही है लिखा हुआ? अगर इधर से बात करें तो 2 कॉमन ले लें, b भी मिल रहा है दोनों जगह ना, b भी कॉमन हो गया। तो क्या यहाँ पर 4 दूनी के 8 bx बचा, माइनस
3 दूनी के 6, 3 ए बचा। क्या दोनों डिब्बा सर बराबर हो गई? काम खत्म हो गया, हिसाब बन गया, हिसाब बन गया। अब तो बिल्कुल आसान है सर, 4bx माइनस 3a इंटू 3ax प्लस 2b। क्या समझ में आया? अब तो समझाने लायक ये हिसाब रहा भी नहीं। क्या रहा हिसाब समझाने लायक? देखिए तो 3a बटा 4b, राइट ना? ये बात यही तो यहाँ भी कह रहा है। बोलिए, कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो अगर आप बेस समझ गए, ये जड़ है, ये मेन था, ये लाइन सबसे मेन है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। होता है ना कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले सबसे मेन व्यवस्था करना जरूरी होता है। तो ये मेन व्यवस्था था और इसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट का ये सबसे मेन हिसाब का ये मेन लाइन है। इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा। ठीक है, नोट कीजिए, एक हिसाब और रहेगा, खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट हिसाब आज के लिए एक हिसाब और बताते, फिर अगला टाइप है उसको हम कल बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 2 गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा ना, और यहाँ से x से गुना करेंगे तो x। एक लाइन का हिसाब है, अगर बढ़िया समझे तो एक ही लाइन में खत्म। माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर है, यहाँ क्या है x प्लस a स्क्वायर b। ये तो हम सिर्फ ब्रैकेट को तोड़े और गुना किए। इसके बाद देखिए कॉमन सिर्फ लीजिए और आपका हिसाब खत्म। देखिए यहाँ से 2 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो क्या यहाँ 2 बचा, x बचा, हाँ यहाँ से 2 तो निकल गया, बचा क्या सर, a स्क्वायर। यहाँ पर अब जब आते हैं तो हमें मिलता है b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ तो b स्क्वायर निकल गया ना, क्या बचा a स्क्वायर। क्या दोनों डिब्बा बराबर हो गई? खत्म हो गया हिसाब, बन गया हिसाब कि बाकी रहा? बन गया। अब बाकी सिर्फ रहा तो सिर्फ ये कैलकुलेशन बस। समझ में आ रहा है ना? दोनों एक जैसा है नहीं, यहाँ a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर ना, तो 2x माइनस a स्क्वायर बराबर 0 और 2x माइनस b स्क्वायर बराबर 0। तो क्या इसको लिख सकते हैं x बराबर a स्क्वायर बटा में 2, हाँ, और इसको भी लिख सकते हैं x बराबर b स्क्वायर बटा में 2। बोलिए समझ में आया? तो इस तरह से आज जो है हम गुणनखंड पर जितना आधारित प्रश्न था हम बता दिए। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप का है, उसको हम कल बताएंगे। उसको हम कब बताएंगे? कल बताएंगे। ध्यान में रखना है हमेशा, है ना? कहा जाता है कि हर सपनों को अपने सांसों में रखो, हर सपनों को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो, है ना? यानी कि अपना जो है लक्ष्य को हमेशा कहाँ रखना है? सामने रखना है, तभी आप मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।